नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न एकेडमी प्लस पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी सारे प्रवासी मजदूर जो कि अपने अपने राज्य को लौट चुके हैं, अब वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा। क्या है ये योजना, किस प्रकार से ये लागू होगी और किस तरह से ये लोगों को लाभान्वित करेगी, आज इस वीडियो में पूरी तरह अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप एक भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी कंटेंट से आप अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका और आज का अपना टॉपिक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने उन प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, वो सभी लोग जो कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपने अपने राज्यों को लौट चुके हैं तथा ही वह सभी क्या कहलाते हैं, एक प्रवासी के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब वो अपने अपने प्रदेश को लौट चुके हैं तो वो इस समय कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं। तो दोस्तों, उसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। यह दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को की गई। कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रवासी श्रमिक जो बेरोजगार हुए हैं, उन सभी को इस कल्याणकारी योजना की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जिसके तहत काफ़ी सारे प्रवासी मजदूर कवर किए जाएंगे और उनको इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ कुल 116 जिलों में और 6 राज्यों में, जिसमें कि राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का आयोजन 125 दिनों तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है, अभी किसी को नहीं पता कि यह कितने लंबे समय तक चल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी और उनकी आजीविका को चलाने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत उनको 125 दिनों तक इस योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का आयोजन इस योजना के अंतर्गत होगा, जिसमें कि कई प्रकार के कार्य हैं, चाहे वो सड़क निर्माण हो, पेड़ पौधे लगाना हो या फिर किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा कार्य जो कि सरकार द्वारा करवाया जाता है, चाहे वो वृक्षारोपण हो या फिर झील की खुदाई हो या फिर कई सारे काम दोस्तों, जो कि इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए की गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कहीं ना कहीं इस योजना का जो मेन मोटिव है वो है प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करना। प्रधानमंत्री द्वारा योजना को 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि इस योजना का क्या मोटिव है और यह किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश इस समय कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की महामारी की चपेट में है, जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, मार्च के अंत के दिनों से अभी तक, जो कि जून चल रहा है, अभी तक लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जिसके तहत काफ़ी सारे देश भर के जो मजदूर थे वो अन्य अन्य राज्यों से अपने अपने प्रदेशों को लौट चुके हैं, जिसके तहत कहीं ना कहीं उनकी आजीविका और उनका जो रोजगार था वो उनसे छिन गया है। इसी प्रकार इस तरह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन सभी प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत उन सभी प्रवासी मजदूरों को जो कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान बेरोजगार हो गए हैं, उनका जो भी काम था वो उनसे छूट गया है तथा उनकी आजीविका जो कहीं ना कहीं बाधित हो गई है और
कहीं ना कहीं लोग भूखे मरने को एक तरह से मजबूर हो चुके हैं। उन सभी की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत यह 125 दिनों का रोजगार उन सभी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और वापस से अपनी आजीविका को एक अच्छे ढंग से सुचारू रूप से शुरू कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आगे जानते हैं हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ और पूरी जानकारी अच्छे रूप से ले पाएँ। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स तक पहुंचाया करो, किसी भी माध्यम से, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम। या दोस्तों, आगे जानते हैं इस योजना के अंतर्गत 12 विभिन्न मंत्रालय या फिर विभाग, मतलब जिनके द्वारा ये कार्य करवाया जाएगा। या दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य देखता है। वहीं दोस्तों, पंचायती राज विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, खाद्यान्न विभाग, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क विभाग, दूरसंचार मंत्रालय और कृषि विभाग मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, इन सभी 12 मंत्रालयों द्वारा इस योजना को एक सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को कई प्रकार से रोजगार दिया जाएगा और उनको सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में शामिल किया जाएगा। आगे जानते हैं दोस्तों इस योजना की कुछ विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, आगे जानते हैं कुछ की पॉइंट्स को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत 20 जून 2020 को की गई। साथ ही साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिनके बारे में हमने शुरू में ही जाना कि वे सभी लोग जो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को छोड़कर शहरों में जाकर मजदूरी करते थे और छोटी मोटी नौकरियां करते थे, उन सभी का जो रोजगार छूट गया है, उन सभी की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। यह दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट आए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो सभी लोग इसके अंदर कवर किए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं और अपने राज्य में वापस आ चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना को देश के 6 राज्यों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 6 राज्यों, जिसमें कि राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, इन सभी 6 राज्यों में यह योजना की शुरुआत की जाएगी। इन सभी 6 राज्यों के 116 जिलों में यह योजना 125 दिनों तक चलाई जाएगी, जिसके तहत सभी लोगों को जो कि बेरोजगार हैं और प्रवासी मजदूर के रूप में हैं, उनको 125 दिनों तक रोजगार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 116 जिला के 25,000 मजदूरों को काम मुहैया कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, लगभग 25,000 मजदूरों को जो कि बेरोजगार हुए हैं और एक प्रवासी मजदूर के रूप में वापस अपने राज्य आए हैं, उन सभी को यह रोजगार 125 दिनों तक दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत 116 जिलों को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बजट 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बजट कितना था, तो आपको क्या बताना है, 50,000 करोड़। यहाँ दोस्तों, आगे जानते हैं योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन वित्त विभाग के फंड के अंतर्गत आने वाले काम, पौधारोपण, जैसा कि मैंने बताया, वृक्षारोपण जिसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधों से संबंधित, सड़क योजना, रेलवे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन, जिसमें कि रूरल प्लस अर्बन करके ये जोड़ा गया है, रूरबन मिशन। यह दोस्तों, आंगनवाड़ी केंद्र, पीएम आवास योजना, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की गई है, पीएम ग्राम, पीएम कुसुम। जी हाँ दोस्तों, जो पीएम कुसुम है, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में मेंशन करके बतानी है। देखते हैं किस किस बच्चे को इसके बारे में पता है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत नेट के फाइबर ऑप्टिक बिछाने। यहाँ दोस्तों, काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट की सुविधा
मौजूद नहीं है, उसी सुविधा को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं इन मज़दूरों को उस रूप में भी कार्य करवाया जाएगा, जिससे कि काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट की पहुंच हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, जल संरक्षण और सिंचाई, कुएं की खुदाई, कम्युनिटी सैनिटाइजेशन कॉम्प्लेक्स, नेशनल हाईवे वर्क्स, जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जल जीवन मिशन आदि विभागों के कार्य करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन कामों को मैंने अभी बताया, इन सभी कामों को करवाने के लिए उन प्रवासी मजदूरों का साथ लिया जाएगा और उनको 125 दिनों तक का रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिसके तहत दोस्तों उन इस सभी कार्य के लिए सरकार के द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, उनकी दिन भर की क्या मजदूरी होगी अभी ये मेंशन नहीं किया गया है, तो जब आगे पता चलेगा तो हम आप आगे उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों में आजीविका के अवसर बढ़ाना और प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी की पॉइंट्स को जिनको मैंने अंतिम में मैंने डिस्कस किया, इन सभी को आप अवश्य से याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आप कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर से मेंशन करके बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक किसी भी माध्यम से, चाहे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, इन सभी माध्यम से ज़रूर पहुंचाइएगा, जिनसे कि उन सभी दोस्तों को भी इस अभियान के बारे में पता चले और इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ।